ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 22 साल का था। मैं अपने ही पुराने स्कूल में एक कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब करता था। मेरा जो ऑफिस था वो उस स्कूल के बेसमेंट के अंदर था। वो ऑफिस ज़्यादा बड़ा नहीं था बट फिर भी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। उस ऑफिस में 3 मॉनिटर डेस्क थे, एक काफ़ी बड़ा सा टीवी था और एक सेटिस्फाइंग एयर कंडीशनर। इतनी फैसिलिटीज़ टीचर्स या फिर स्टूडेंट्स को भी नहीं मिली थी जितनी हमें दी गई थी। और उस ऑफिस में एक काफ़ी बड़ा सा कंप्यूटर सर्वर था जिसमें सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते थे। ये जॉब मुझे मेरे पुराने कंप्यूटर टीचर की वजह से मिली थी। मैं उन्हें टीचर कम और फ्रेंड ज़्यादा मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ही हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है। एक दिन मैं अपने ऑफिस में अकेला था। मैं अपना कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। मेरे जो बाकी के 2 कोवर्कर्स थे, डेविड और लुइस, वो ऊपर थे। वो ऊपर कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। काम ख़त्म करने के बाद मैं सैंडविच खाने लगा, फ़ोन में गेम्स खेलता हुआ, कि तभी मुझे लुइस का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि स्कूल में लॉकडाउन हो गया है, कोई आदमी स्कूल में घुस आया है। तभी मुझे याद आया कि उस ऑफिस में कोई भी दरवाज़ा ही नहीं लगा है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। इवन जो बेसमेंट का दरवाज़ा था वो भी ख़राब था, उसका लॉक अच्छे से काम नहीं करता था। मैं कह सकता हूँ कि वो बंद नहीं होता था। तो मैं ज़्यादा कुछ कर तो सकता था नहीं, तो मैंने उस ऑफिस के लाइट्स को बंद कर दिया और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को भी। और मेरे पास कुछ करने को था नहीं तो मैं उधर ही बैठा रहा अपने फ़ोन में गेम्स खेलता हुआ। मैं उधर कुछ 20 मिनट के लिए बैठा रहा फ़ोन में गेम खेलता हुआ कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला हो और मैंने सुने किसी के फुटस्टेप्स इस तरफ आते हुए। फुटस्टेप्स की आवाज़ बढ़ते ही जा रही थी। वो जो भी था वो इसी तरफ आ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं पैनिक मोड में ही अपने चेयर से उठा और जल्दी से मॉनिटर डेस्क के नीचे जाकर मैं छुप गया। और तब मैंने देखा एक आदमी जो कि उस ऑफिस के अंदर एंटर कर चुका था और अभी वो उस ऑफिस के अंदर ही था। डर के मारे मेरी सांस फूल रही थी कि तभी ऐसा हुआ जिससे मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे फ़ोन में डेविड का मैसेज आया और इस वजह से मैं उस आदमी के सामने एक्सपोज हो गया। वो आदमी उस डेस्क के पास आने लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं डेस्क से बाहर निकला और मैंने हाथ जोड़ लिए और बेग करने लगा कि प्लीज़ मुझे मारना मत। मैं घुटने के बल बैठ गया हाथ ऊपर करके कि तभी उसने मुझे उठाया। मैंने देखा कि उसने रेड कैप, रेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। उसने मुझसे कहा कि डरो मत, मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह छुपने ही आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन उसने मेरी बात को इग्नोर किया। उसने बोला कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है। मैंने उसे बता दिया कि कौन सा दरवाज़ा बाहर जाता है। उसने मुझे बताया कि वो असल में अपने बेटे को यहाँ पर लेने के लिए आया था, लेकिन तभी स्कूल में लॉकडाउन लग गया और मेरे ही कंप्यूटर टीचर ने उन्हें कहा कि वो नीचे जाकर छुप जाए। तभी मुझे डेविड के मैसेज के बारे में याद आया। मैंने उसे खोल कर देखा और मैंने देखा उसमें लिखा था कि ब्रो, एक आदमी जिसने रेड कैप और रेड शर्ट पहनी है उसने हमारे कंप्यूटर टीचर को गोली मार दी है और अभी वो बेसमेंट की तरफ ही जा रहा है। मैंने देखा कि वो आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन डेविड के बताए गए इन्फॉर्मेशन से मैच कर रही थी। तभी वो आदमी मुझे सस्पिशियस होकर देखने लगा। उस आदमी को शक हो गया था कि मैं उसकी सच्चाई जान गया हूँ। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से भागा। मैं बहुत ही तेज़ भाग रहा था कि उस आदमी ने अपनी बंदूक निकाली और मुझे गोली मार दी, लेकिन लकीली वो गन शॉट मिस कर गया और मैं बच गया। मैं बेसमेंट के दरवाजे की तरफ भागा और मैं बेसमेंट से बाहर निकल गया। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। मेरे ही एक कोवर्कर ने पुलिस को बुला लिया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मेरे कंप्यूटर टीचर भी सरवाइव कर गए थे उस गन शॉट से। मेरे कंप्यूटर टीचर को भी नहीं पता था कि आखिर क्यों उस आदमी ने उन्हें मारा, लेकिन फिर भी आज भी ये घटना जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अभी भी मुझे उसके नाइटमेयर्स आते हैं कि वो आदमी मुझे ही देख रहा होगा और मुझे मार देगा।